अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद हमारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद PSX बेसिक कोर्स आज आपको काजी स्पीक्स से मेरे चैनल पे ये वाली वीडियो मिलेगी। और आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम पूरे वीक में मार्केट में जो भी हुआ उसका ओवरव्यू करेंगे। जो भी खबरें लगी उन खबरों को देखेंगे, इंडेक्स को चेक करेंगे, पूरी मार्केट का रिव्यू करेंगे और देन उसके बाद एंड पे हम कुछ शेयर्स देखेंगे जो कि नेक्स्ट वीक में या फिर उससे अगले वीक में मुझे लग रहा है कि वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलें जी, अभी मैं ज़रा कोशिश करता हूं कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लूं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद हम लोग चलेंगे, कुछ चीज़ें भी देखेंगे, जो जो खबरें होंगी वो भी हम लोग जो है सारी की सारी आज देखेंगे कि ओवरऑल वीक में मार्केट में क्या हुआ, कौन सा स्क्रिप्ट मुझे अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी ऑन कर लूंगा, लेकिन उससे पहले हम जरा कुछ खबरें डिस्कस कर लेते हैं। अभी खबरें आप लोगों को बेहतर पता है कि यूएस से ईरान इसराइल की वार चल रही थी और तकरीबन 40 दिन अभी तक इस वार को हो चुके हैं, मतलब कि 1 माह से ज्यादा। और पाकिस्तान 2 वीक की मुज़ाकरात या फिर सीज फायर कराने में कामयाब रहा है। और अभी आज हफ्ते वाले दिन बरोज 11 अप्रैल आज मुलाकात होनी है। दोनों कंट्री की डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में आए हुए हैं, टीम दोनों कंट्रीज की पहुंच चुकी हैं और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अभी आज मुज़ाकरात होने हैं। आई होप सो कि इसका नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा और इसकी वजह से मार्केट मजीद जो है बूस्ट करेगी। दूसरी खबर, पाकिस्तान अफगानिस्तान जो नोक जोक चल रही थी उससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है हमारे सीमेंट सेक्टर को हुआ या फिर अफगानिस्तान को हुआ। अफगानिस्तान के जो खुश्क मेवाजात जो है ना, जो फल हैं, वो पाकिस्तान में आते थे, लेकिन उसकी वजह से वो सारी जो एक्सपोर्ट थी, इंपोर्ट थी, वो सारी जो थी ट्रेड हो रही थी, तिजारत हो रही थी, वो बंद हो गई थी। और उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो पाकिस्तान के एक सेक्टर पे पड़ा है वो है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर को बहुत ज्यादा असर पड़ा है। सीमेंट सेक्टर की जो अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट थी ना, वो पिछले दिनों में बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो अभी जब ये खबर लगी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान भी जो है वो सुलह पे राजी हो गए हैं और आपस में बातचीत चल रही है, अगर ये बातचीत कामयाब हो जाती है तो देन हम फ्यूचर में देखेंगे कि सीमेंट सेक्टर हमारा परफॉर्म कर सकता है। अब तीसरी बात ये है कि जो आपकी इसराइल यूएसए और ईरान की जंग चल रही थी उसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई थी, आसमानों पे पहुंच गई थी पेट्रोल की प्राइसेस। डीजल की प्राइसेस भी आसमानों पे पहुंच गई थी और कोयले की जो कीमतें हैं कोयल की, वो भी आसमानों पे पहुंच गई थी, जिसकी वजह से सीमेंट को और भी ज्यादा मार पड़ रही थी। लेकिन अब जब सारी चीजें नॉर्मल हो रही हैं तो देन अब हम ये कह सकते हैं कि जल्द ही पेट्रोल भी नॉर्मल हो जाएगा, डीजल भी नॉर्मल हो जाएगा, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं। अभी मुज़ाकरात जारी हैं, अभी मुज़ाकरात जो है फिनिश नहीं हुए हैं। अगर ये सारी चीजें कामयाब हो जाती हैं तो देन हमारी मार्केट पर अच्छा परफॉर्म करेगी, सारी चीजें नॉर्मल आ जाएंगी, क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो डाउन आ जाएगी मजीद। अभी शायद 95 पे होगी या फिर 96 90 के राउंड अबाउट होगी, तो प्राइस गिर के मजीद 80 तक भी आ सकती है, एक्सपेक्टेड है, चांसेस हैं। तो सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। यूएई ने पाकिस्तान को कुछ डिपॉजिट्स दिए हुए थे, अब पाकिस्तान ने वो उन्हें वापस करने हैं। ये यूएई ने बोला है कि हमने जो आपको डिपॉजिट दिए हुए हैं वो आप हमें वापस करें। अब पाकिस्तान जल्द ही उन्हें ये डिपॉजिट वापस करने वाला है। अब देखें, हमारे जो सबसे अच्छे दोस्त है ना इस वक्त, अगर आप देखें पड़ोसियों वाले में से एक चाइना है, दूसरा सऊदी अरब है, जिनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे तल्लुकात हैं। तो अगर हम यूएई को वापस करते हैं तो देन मेरे ख्याल में चाइना से और सऊदी अरब से हमारे पास अच्छी खासी अमाउंट आ जाएगी जो हमारे रिजर्व्स में ऐड हो जाएगी। तो यूएई वाला मामला जो है इतनी टेंशन की बात कोई नहीं है। अगर हम यूएई को पैसे वापस कर देते हैं, रीपे कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। चीजें जो है इससे मजीद ज्यादा भी बेहतर हो जाएंगी। अब एक और खबर जो इस वीक में है वो पिछले वीक में हुई है और सारी चीजें उसी के गिर्द जो है मूव कर रही थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंक्स को भी अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। बैंक्स आपके जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए उन्हें मार भी पड़ेगी। यही चीज हमने यूबीएल में देखी, यूबीएल को भी अच्छी मार पड़ी। यूबीएल हमारा तकरीबन जो है इस न्यूज के बाद 400 से कहीं गिरा और शेयर हमारा 300 पे आ गया, फिर 300 से रिकवरी दी, 360 पे भी क्लोज हुआ है और डेली बेस पे बहुत आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम आ रहा है। हालांकि यूबीएल के मामले में आपको पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छा शेयर है, इतना अच्छा डिविडेंड है, इतना अच्छा जो है आपको कैपिटल गेन मिल सकता है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। प्लस अगर आप देखें मार्केट की कैपिटलाइजेशन देखें यूबीएल की, तो यूबीएल की
बहुत अच्छी जो है वो रेपुटेशन है। यूबीएल फिलहाल के लिए आपकी जो है वो जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें से फिलहाल आपका टॉप पे जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लेनी है। इंटरेस्ट रेट का फर्क पड़ा है बिल्कुल, उसकी वजह से शेयर को मार पड़ी है, लेकिन ये सारे बैंक्स को मार पड़ी है, सिर्फ एक को नहीं पड़ी है। शायद मीजान बैंक को थोड़ी मार नहीं पड़ी, एक आध बैंक और है उसे शायद मार नहीं पड़ी है। अब जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो मेरे ख्याल में 27 अप्रैल को है। अब चांसेस ये सुनने में आ रहा है कि 1% जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो सकता है इन्फ्लेशन के मुताबिक, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर सेम रहा तो ये मेरे ख्याल में मार्केट के लिए बहुत बेस्ट होगा। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए, ओवरऑल सारी इंडस्ट्री के लिए ये एक नेगेटिव चीज है। सारी चीजें जो है उससे, सारी चीजों पे उसके ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ता है, हर कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि देखें पहले जो कंपनी जो है वो अगर किसी बैंक से लोन ले रही थी तो कम इंटरेस्ट पे ले रही थी, अभी उसे ज्यादा इंटरेस्ट पे लेना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से ना कंपनीज की जो ग्रोथ है ना वो बिल्कुल रुक जाती है। तो स्टेबल ग्रोथ के लिए स्टेबल इंटरेस्ट रेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम होता है या फिर सेम रहता है। चलें जी, अभी हम चलते हैं जरा स्क्रीन की तरफ। हमने ओवरऑल इंडेक्स का जो है वो जो खबरें थी उनका ओवरव्यू कर लिया है। अभी हम जो है इंडेक्स को ओवरव्यू करते हैं। अभी मैं आ गया हूं जी स्क्रीन पे, और हम पहले तो देख लेते हैं कि इंडेक्स हमें आज क्या कहता है। बल्कि हम पूरी वीक की कैंडल निकालेंगे और वीक की कैंडल को डिस्कस करेंगे। वीक की कैंडल को अगर देखें तो तकरीबन 16,700 पॉइंट हमें ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं, और ये तकरीबन प्लस 11.17% बन रहा है। मतलब कि इंडेक्स ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म के पॉइंट्स ऐड किए हैं। और प्लस वॉल्यूम, मैं उस दिन इसी चीज की बात कर रहा था पहले भी। अक्सर मैं जो फाइनेंशियल टॉक्स पे वीडियोस बनाता हूँ या टिकटॉक या फेसबुक पे, वहां पे वही चीज मैं आपको बता रहा होता हूँ कि देखिए 1.871 बिलियन का वॉल्यूम है। इससे पिछले वीक में देखें वॉल्यूम 1.43 बिलियन, उससे पिछले वीक में 1.27, उससे पिछले वीक में 659 मिलियन, और देन जो है उससे पिछले वीक में जाएंगे 9 मार्च वाला जो वीक था 1.216 बिलियन, और उससे पिछले वीक में हमें 2 मार्च को वॉल्यूम दिखाई दिया था 1.871। और इसका वीक का वॉल्यूम बिल्कुल जो है वो हमारे जो मार्च से पहले वाला वीक था 2 मार्च वाला, उसके साथ वॉल्यूम बिल्कुल जो है बिल्कुल इक्वल आ रहा है। अब अपकमिंग वीक में वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है। अब आप जरा इस पे आ जाएं और वीक को देखें जरा, इस वीक में हुआ क्या है। इस वीक में बिल्कुल मार्केट सिर्फ और सिर्फ न्यूज और रूमर्स पे चलती रही है। नेगेटिव न्यूज गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होती है, पॉजिटिव न्यूज गैप अप के साथ मार्केट ओपन होती है। तो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज बार बार देती रही है। ये जंग सारी उम्र कभी भी नहीं चल सकती है, क्योंकि ना तो अमेरिका के पास जो है वो इतने जो है वो फिलहाल रिसोर्सेज हैं, ना ही इतने उनके पास पैसे हैं कि वो इस जंग को बर्दाश्त कर सकें। ईरान वाले तो बाल इस चीज़ के आदी हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि एशिया वाले जो है ना, जिनमें पाकिस्तान और देन इंडिया, अफगानिस्तान, देन बांग्लादेश, हम सारे इन चीज़ों के आदी हैं। और जो आपके पास ईरान है वो इन चीज़ों का आदी है। हम दहशतगर्दी को कितने टाइम से फेस कर रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट सारा एशिया फेस कर रहा है। तो हमें तो इन चीज़ों की आदत है। यहाँ पे तो पहले भी अटैक होते रहते हैं, लेकिन अगर वही चीज़, यही चीज़ बिल्कुल किसी और फॉरेन कंट्री में हो जाती है, यूरोप में कहीं हो जाती है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे 8-10 लोग अगर किसी हादसे में मर जाते हैं, ऐसा कोई हादसा हो जाता है, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल बात होती है और वो एहतियात पे आ जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे कंट्रीज के लिए, एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सारे एशिया में हम इन चीज़ों के ऑलरेडी आदी हैं। तो सेम इसी वजह से यही इम्पैक्ट आया है मार्केट पे। न्यूज़ पे मार्केट चल रही है, रूमर्स पे मार्केट चली है। पूरा आप वीक देख लें, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन। वीकली की कैंडल बहुत अच्छी रही है, और मेरे ख्याल में अपकमिंग वीक में मार्केट एक 70 और एक 73 की तरफ जा सकती है। अब अगर इसके बाद मैं आपको टारगेट बताऊं तो 180 का कहूंगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरे ख्याल में इंडेक्स अपने जो पिछला हाई लगा था 190 के राउंड अबाउट, उसे भी ब्रेक कर सकता है। चांसेस हैं लॉन्ग टर्म में, स्टिल पॉसिबिलिटी है कि चीजें जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगी इन फ्यूचर। अब अगर रेकोडेक की भी जरा बात कर लेते हैं, अभी रेकोडेक का मंसूबा जो है वो फिलहाल के लिए थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए डिले हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि रेकोडेक का मंसूबा जल्द जो है परवान चढ़ेगा। अगर ये सुलह हो जाती है, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो देन यकीनन जो है बैरिक्स वाले यहाँ पे काम तेज करेंगे, और देन जो है हमारा जो आपके जो शेयर्स इसमें आ रहे हैं, आपके ऑयल एंड गैस के OGDC आ रहा है, PPL आ रहा है, देन इसके अलावा मेरे ख्याल में पिप्टल आ रहा है, कोई एक कोई केमिकल की कंपनी है, 1-2 कंपनीज और भी हैं।
तो ये कंपनीज आपकी सारी की सारी जो है फ्यूचर में बूस्ट कर जाएंगी। ये प्रोजेक्ट लंबा है, ये प्रोजेक्ट 1-2 साल का नहीं है। ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट भी हुआ तो शायद 28 में कंप्लीट हो, 29 में हो, 30 में हो, क्योंकि फिलहाल तक अभी तक इसके बारे में कुछ 100% नहीं कहा जा सकता कि ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, क्योंकि ये काफी लेंथी प्रोजेक्ट है और इसमें काफी ज्यादा मेहनत भी है। चले जी, इंडेक्स मेरे ख्याल में आउट परफॉर्म करेगा फ्यूचर में। अब जो गैप्स पड़ रहे हैं ना टेक्निकली, अब देखें ये गैप्स आपके इसी तरह ही पड़ रहे हैं। आप काफी टाइम से देख लें, ये आपकी आखिरी कैंडल जब पड़ी थी तकरीबन यहाँ पे 27 फरवरी को, उसके बाद गैप डाउन बिल्कुल मार्केट में यही चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो कि मार्केट को इंशाल्लाह ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। फिलहाल के लिए 170, 173, देन उसके बाद 180 का भी टारगेट होगा। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मेरे ख्याल में इंडेक्स अपना जो प्रीवियस हाई था उसे ब्रेक करने में कामयाब हो सकता है। अब हम कुछ शेयर्स देख लेते हैं जो कि मुझे लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकते हैं। पहले तो मैं बात करूंगा स्टील सेक्टर के बारे में। स्टील सेक्टर में आपको काफी टाइम से रिकमेंड भी कर रहा हूं और इसके पीछे रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और देन ईरान की सुलह। ईरान में कंस्ट्रक्शन का काम होना है तो मे भी सीमेंट या स्टील का ऑर्डर हमें भी कुछ मिल जाए, ऐसी मे भी कोई खबर चल जाए। पर ये मेरा आइडिया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इस चीज पे। अब मुगल आपका तकरीबन देखें तो 110-11 को टच करने के बाद 60 पे आया, अभी 75 पे मूव कर रहा है और मुझे आने वाले दिनों में ये आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। 85 पे जाता है, 90 पे जाता है, 95 पे जाता है, 100 तक जा सकता है मुगल। इसी तरह मैं एक और शेयर की बात करता हूँ, ISL की। ISL ने भी अभी स्टिल परफॉर्म करना बाकी है। 80 पे क्लोज हुआ है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम अच्छा है और मेरे ख्याल में ये इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको दोबारा 100 प्लस की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आप इसकी वीकली कैंडल देखेंगे ना तो वीकली कैंडल पे आइडिया होगा कि वॉल्यूम आने लग गया है और बिल्कुल बॉटम पे वॉल्यूम आ रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल इसका देखें तो आपको डबल बॉटम भी नजर आएगा और बिल्कुल आप अगर पीछे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पे, देन आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कितनी दफा कैंडल्स लगी हुई हैं। तो एक तो आपका मुनासिब टारगेट यहाँ पे 90 बनता है, देन उसके बाद जो है 100 बनता है, देन 115 बनता है और लॉन्ग टर्म में शायद 120, 150 भी कर सकता है। ये हमारे हो गए हैं जी 2 शेयर्स। अब एक और शेयर्स जो कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन में भी आता है, लेकिन अभी तक उसने परफॉर्म नहीं किया। बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा था, तकरीबन 80 पे गया था। अभी हमने भी उस दिन पिछले दिन बाय किया है, तकरीबन 198 पे बाय किया है, अभी 103 पे मूव कर रहा है और वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आपको दोबारा नीचे मिल जाता है 5-10 रुपए, आप इसे फोकस कर सकते हैं। CSAP, क्रिसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट, मेरे ख्याल में ये शेयर 120 और 130 की तरफ जा सकता है। इसमें भी मुझे एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। फिर आप एक और शेयर है INIL, इसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, इंटरनेशनल इंडस्ट्री लिमिटेड। मुझे इसमें भी बहुत अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है और मेरे ख्याल में ये शेयर आपका दोबारा 200 की तरफ इजीली जा सकता है। अब आप देखें कि ये किसे टच करके आया है। ये ऑलमोस्ट 235 को टच करने के बाद दोबारा अपने डबल बॉटम पे आया और यहीं पे सेम पैटर्न आपको जो ISL में मैंने दिखाया था ना, सेम इसी टाइप की यहाँ पे बन रही है, आपको सपोर्ट नजर आ रही है कि ये इसी जगह से सपोर्ट पकड़ी है। और देन अब मेरे ख्याल में इसका जो मैं आपको आइडिया टारगेट बता रहा हूँ, फिलहाल के लिए 190 बता रहा हूँ, देन मैं आपको 215 बता रहा हूँ और लॉन्ग में आपका 230 भी कर सकता है। ये शेयर्स आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड भी देते रहते हैं। अब आते हैं जरा सीमेंट सेक्टर पे। सीमेंट सेक्टर फेवरेट भी है, उसके पीछे वजह मैंने आपको सारी बता दी है। वीडियो के शुरू में हमने जो जो खबरें डिस्कस की हैं और कोयल की प्राइसेस, पाकिस्तान अफगानिस्तान और देन इसराइल USA की वार, उसके बाद में हमने डिस्कस किया है, सब चीज़ हमने देख ली हैं। अब फौजी सीमेंट है, फौजी सीमेंट वीकेंड आउट परफॉर्म करेगा। मेरे ख्याल में 60 की तरफ आपका फिलहाल के लिए फौजी सीमेंट जा सकता है। लॉन्ग टर्म में तो 70 प्लस इसने करना है, जो कि पॉसिबल है। अब हम वो शेयर्स देखते हैं जो कि अभी तक ज्यादा परफॉर्म नहीं किया जिन्होंने, उनमें से एक है चिराग सीमेंट। 232 से 290 पे चला गया है, वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है और मेरे ख्याल में ये शेयर दोबारा 330, 350 तक जाना चाहिए, पॉसिबिलिटी अच्छी है। अब इसके आप डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड ये आपको बिल्कुल एवरेज देता है। साल में आपको 3 रुपए का डिविडेंड देंगे, ठीक है, 5 का दे देंगे, 6 का दे देंगे, इससे ज्यादा आपको डिविडेंड नहीं देने वाले हैं। 5 से 6 के दरमियान फिलहाल के लिए दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये शेयर दोबारा आपका 350 की तरफ जा सकता है, चिराग सीमेंट, जो कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। देन एक और शेयर मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो इस रैली में चला नहीं है, अच्छा शेयर है लेकिन वो अभी तक उसने परफॉर्म नहीं किया है, वो है फैक्टो सीमेंट। फैक्टो सीमेंट तकरीबन इसने हाई लगाया था 195 का, देन ये दोबारा तकरीबन 75 पे आया, 75 से अभी ये 95 पे मूव कर रहा है और मेरे ख्याल में ये शेयर दोबारा इंशाल्लाह 120 और देन उसके बाद तकरीबन
130 140 की तरफ जा सकता है। इसमें भी मुझे एक अच्छी रैली नजर आ रही है। अब आप इसका वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पे हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस नजर आएगी और ये अच्छी डाइवर्जेंस है। अगर ये डाइवर्जेंस काम करती है तो मेरे ख्याल में कम से कम ये शेयर हमारा 120 125 की तरफ जा सकता है। इसमें भी मुझे एक अच्छी रैली नजर आ रही है। कोहार्ट सीमेंट मेरा तो फेवरेट है। मैं आपको, हालांकि मैंने तो आपको 100 पे रिकमेंड किया था, उसे मार पड़ी बहुत ज्यादा क्योंकि कंडीशन ऐसी बन गई थी, हर शेयर को मार पड़ी। अब जाके ये रिकवरी देने लगा है। अब इंशाल्लाह दोबारा चांसेस होंगे कि 115 120 की तरफ हमें एक अच्छी रैली इसमें दिखाई देगी दोबारा, प्लस अच्छे वॉल्यूम में आ रहा है। और एंड पे आप सब लोगों का फेवरेट, हर किसी का फेवरेट लकी सीमेंट, हर कोई लकी सीमेंट को पसंद करता है। डिविडेंड अच्छा है, कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल में ये फ्यूचर में दोबारा जल्दी 500 प्लस की तरफ जा सकता है। एक आखिरी सीमेंट का शेयर हम डिस्कस कर लेते हैं, डेरा गाजी खान सीमेंट। डेरा गाजी खान सीमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डेली बेस पे वॉल्यूम आ रहा है। पिछले 2 दिनों में अगर आप वॉल्यूम देखें, एक दिन 17 मिलियन का और आखिरी दिन वॉल्यूम 12 मिलियन का, तकरीबन जो है 30 मिलियन का वॉल्यूम 2 दिन में पड़ा है। और मेरे ख्याल में ये दोबारा जो है 230 250 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और प्लस इन्होंने जो क्लिंकर की लाइन लगाई थी, इनकी खबर लगी थी, हालांकि वो मेरे ख्याल में तकरीबन जो है उसके लिए इन्होंने कोई 1 साल का टाइम उन्होंने कहा था कि मे बी 1 आध साल उसमें लग सकता है उस क्लिंकर की लाइन को, लेकिन वो बहुत बहुत बड़ी क्लिंकर की लाइन है। अगर वो लाइन कामयाब हो जाती है तो मेरे ख्याल में ये शेयर भी मजीद आउट परफॉर्म करेगा। डिविडेंड जो आपको बिल्कुल एवरेज देता है, फ्यूचर में मेरे ख्याल में 250 जो है आपको डेरा गाजी खान सीमेंट में भी नजर आ जाएगा। ये हमने 2 सेक्टर अभी देखे हैं। अब हम एक और सेक्टर अगर देख लें ऑयल एंड गैस में से, उसमें यकीनन मैं ओजीडीसी कहूंगा जो मेरे ख्याल में दोबारा 330 340 की तरफ जा सकता है। मैं यकीनन पीपीएल का भी नाम लूंगा क्योंकि पीपीएल भी फेवरेट है और पीपीएल मेरे ख्याल में दोबारा 250 प्लस की तरफ इजीली यहां से जा सकता है। अब मैं फूड सेक्टर में से एक शेयर उठाता हूं कि फूड सेक्टर में से ये शेयर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। टॉमसन द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड 30 को टच करने के बाद 35 में मूव कर रहा है। मेरे ख्याल में 50 करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है इसके लिए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप इसके फंडामेंटल देखें, रिजल्ट्स देखें, कंपनी में इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी आ रही है। प्लस यूएई में अब दोबारा जो है चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं, एक्सपोर्ट दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी इनकी जो है मीट की, तो देन मेरे ख्याल में ये 50 प्लस 55 60 की तरफ भी जा सकता है। और ये फिलहाल के लिए मेरा फेवरेट है। आप लोग इसे भी लाजमी जो है अपने पास रख सकते हैं। अब एक और शेयर पे मैं बात करूंगा, बिफो पे। बहुत अच्छा शेयर है, केमिकल सेक्टर का शेयर है और ये शेयर तकरीबन अगर देखें 224 को टच करने के बाद दोबारा अपने आइडियल लेवल पे आ गया है। और इस वीक में हमें वॉल्यूम दिखाई दिया है 1.24 मिलियन का और ओवरऑल 10 रुपए इसने ऐड किए हैं। अगर देखें तो तकरीबन 12.95% बनता है, लेकिन एक आइडियल लेवल है, इसने रिकवर करना है और मेरे ख्याल में 140 150 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। मुझे इसमें बहुत अच्छा हैवी किस्म का मोमेंटम नजर आ रहा है। अगर आप इस शेयर को टारगेट करना चाहते हैं, इस शेयर को भी आप लोग लाजमी टारगेट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में फिलहाल के लिए ये बहुत ही आपको आउटस्टैंडिंग किस्म के रेट पे मिल रहा है। पेनी शेयर अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको वेव्स रिकमेंड कर दूंगा, मैं आपको वेव्स ऐप रिकमेंड कर दूंगा जो कि मेरे ख्याल में बहुत आइडियल रेट पे हैं। या फिर अगर किसी ने 5-6 माह के लिए, साल के लिए लेना है तो देन आप बेशक बीको ले सकते हैं, बीएनएल ले सकते हैं। ये सारे वही स्टॉक्स हैं जो आपको तंग करते हैं, जो कि आपको 5-6 महीने साल भी तंग कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इनमें आपको जब गेन मिलता है तो अचानक 2 से 3 कैप लगते हैं, आपको सॉलिड किस्म का इसमें जो है वो गेन मिल जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमने जो शेयर डिस्कस किए हैं ना, वो सारे के सारे हमने फंडामेंटल शेयर डिस्कस किए हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब एक और शेयर जो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, आप लोग भी यकीनन इस पे काम कर रहे होंगे, एच कार। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस पे अभी हम देखें तो वॉल्यूम भी आने लग गया है, वीकली कैंडल पे भी वॉल्यूम इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में ये शेयर दोबारा 250 की तरफ जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब एक और चीज आपने देखनी है कि इसके फाइनल ईयर के रिजल्ट कब आने हैं, मार्च अप्रैल मई में इसके रिजल्ट आते हैं और मई में ये शेयर आपका परफॉर्म करेगा। अब डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है अच्छा। अब आप देख लें कि जब भी इसके रिजल्ट आने होते हैं ना, उससे पिछले क्वार्टर के बाद ये परफॉर्म करने लग जाता है। यहां देख लें जी, ये था जी आपका तीसरा क्वार्टर, तीसरे क्वार्टर में मार पड़ी, उसके बाद रिकवरी चेक करें आप लोग, दोबारा आ जाएं जी। ये तीसरे क्वार्टर के बाद मार पड़ी हुई थी, शेयर आपका 230-40 पे आया, उसके बाद रिकवरी चेक करें, उसके बाद शेयर ने तकरीबन 320 को टच किया। तो हर दफा ये शेयर आपको अच्छी मूव जो है वो फाइनल ईयर के रिजल्ट से पहले दे रहा है और अभी भी एक्सपेक्टेड है कि ये फाइनल ईयर के रिजल्ट से पहले आपको अच्छी मूव दे सकता है। तो चलें जी, ये कुछ शेयर्स थे मैंने आपको रिकमेंड किए हैं। हमने ओवरऑल इंडेक्स का रिव्यू किया है, कुछ खबरें थी वो भी हमने सारी की सारी डिस्कस की हैं। एक लास्ट चीज जो कि अभी तक स्टिल पेंडिंग है, एक आखिरी खबर, वीडियो को मैं यहीं पे जरा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पास कर देता हूं। तो अब जो आखिरी खबर हमें डिस्कस करनी है वो है T+2 सेटलमेंट।
ब्रोकर्स और बाकी कुछ फर्म्स भी यही चाहती हैं कि T+1 सेटलमेंट को खत्म करके T+2 सेटलमेंट की तरफ जाया जाए। अगर T+2 सेटलमेंट आती है तो मेरे ख्याल में ब्रोकर्स बहुत ज्यादा खुश होंगे, लेकिन अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं आया है। जब कोई फैसला आएगा तो आपको मार्केट में अच्छा वॉल्यूम भी दिखाई देगा और मार्केट आपकी मेरे ख्याल में फ्यूचर में इस न्यूज का भी इंपैक्ट लेगी और मजीद जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। मे बी ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कोई हैवी किस्म की हमें बाइंग भी फ्यूचर में नजर आ सकती है, अगर फैसला जो है वो T+2 की तरफ जाता है तो। चलें जी, आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है, वीडियो को सेव कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें और इस वीडियो को देख के फायदा उठा सकें। इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।